Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq from English with Fatima. So welcome back to day 18 of our 30-day spoken English course. So in today's class we are going to learn how to talk about transport and driving in English. किस तरह ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग के बारे में आप इंग्लिश में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. Each and everything I will tell you step by step. And we will cover 4 main parts: getting around in your city, talking about public transport, talking about driving in cars, talking about air travel. Everything I will tell you step by step. And सिर्फ यही नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि वीडियो के आखिर में I'll share important transport and driving vocabulary, as well as I will give you useful phrases, explain the meaning in simple words, and show you how to use them. After each section, हर सेक्शन के बाद स्टूडेंट्स वी विल डू अ स्मॉल प्रैक्टिस टास्क टुगेदर. हम छोटा सा प्रैक्टिस टास्क भी साथ साथ करेंगे. सो स्टूडेंट्स, stay with me till the end. Don't forget to watch the complete video, and next time you will never get stuck while talking about transport and driving. Here let me tell you students, before this lectures have already been uploaded in which I covered so many basic topics, especially for our beginners. खास तौर पर जो beginners हैं उनको इस जर्नी में अपने साथ मिलाने के लिए बिल्कुल स्क्रैच से उनको हर चीज़ सिखाई. सबसे पहले उनकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की, सेंटेंस मेकिंग सिखाई, देन ग्रेजुअली इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल की तरफ हम आए. So students, if you haven't watched those lectures, then go and watch those lectures first and then come to this lecture, because this is a step-by-step course and every lecture is connected. So without wasting any time, let's dive in today's class. So how to talk about getting around. Part 1, यानी सबसे पहले किस तरह you can talk about getting around. What does this mean? स्टूडेंट्स, यानी आमतौर पर आप कैसे सफ़र करते हैं, यानी आप अपने शहर या इलाके में आमतौर पर किस तरह आते जाते हैं, इस हवाले से आप कैसे इंग्लिश में बताएं. यू कैन से आई मोस्टली यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मैं ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ. अगर आप कहना चाहें मैं आमतौर पर करीब की जगहों पर पैदल जाता हूँ, आई यूजुअली वॉक टू नियर बाय प्लेसेस. वॉक मीन्स पैदल जाना. आई यूजुअली वॉक टू, मैं ज़्यादातर पैदल जाता हूँ, यानी आमतौर पर, सॉरी, नियर बाय प्लेसेस, करीब की प्लेसेस पर. मैं अक्सर मेट्रो लेता हूँ. आई ऑफन टेक द मेट्रो, यू नो, ये एक बस का नेम है. मैं ज़्यादातर साइकिल चलाता हूँ या पैदल जाता हूँ. आई इधर साइकिल और वॉक मोस्ट प्लेसेस. स्टूडेंट्स, आप जिस तरह प्रेफर करते हैं, ठीक है, आप जैसे जाते हैं आप वो फ्रेज पिक कर सकते हैं. समटाइम्स आई टेक द मेट्रो और अ टैक्सी. कभी कभार मैं मेट्रो या टैक्सी लेता हूँ. आई डोंट ड्राइव ऑफन. मैं अक्सर गाड़ी नहीं चलाता. आई यूज्ड टू साइकिल. मैं साइकिलिंग करता था, पहले साइकिल चलाता था, बट आई डोंट हैव अ बाइक एनी मोर. लेकिन अब मेरे पास साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है. आई वॉक इफ़ आई एम गोइंग समवेयर क्लोज. अगर मुझे करीब जाना हो तो मैं पैदल ही जाता हूँ. सो किस तरह आप बता सकते हैं कि मैं गाड़ी के थ्रू जाता हूँ या पैदल जाता हूँ. सो बाय यूजिंग दीज फ्रेजेस यू कैन ईजिली टेल. यहाँ पर स्टूडेंट्स, हियर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स जिनका जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यूज़ या टेक. अगर यू कैन से यूज, आई यूज़ द मेट्रो और आई टेक द मेट्रो, दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ड्राइव का वर्ड आप कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू यूज़ अ कार. ठीक है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, देन यू से आई ड्राइव. साइकिल मीन्स जब आप साइकिल चलाते हैं, व्हेन यू यूज़ अ बाइसिकल. ठीक है. वॉक मीन्स जब आप पाँव पर चलते हैं, पैदल जाते हैं, व्हेन यू गो ऑन फुट. नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. आई डोंट ओन अ कार. मेरे पास गाड़ी नहीं है. सो आई इधर साइकिल और टेक द बस. इसलिए या तो मैं साइकिल चलाता हूँ या बस लेता हूँ. आई प्रेफर वॉकिंग इफ द डिस्टेंस इज शॉर्ट. अगर कम फासला हो, यानी करीब ही जाना हो, तो फिर मैं पैदल चलना पसंद करता हूँ. बट आई यूज़ अ टैक्सी व्हेन आई एम इन अ हरी. जब मैं जल्दी में हूँ तो टैक्सी लेता हूँ. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि ये कुछ एडवांस्ड सेंटेंसेस हैं. सबसे पहले मैंने आपको बिगिनर फ्रेंडली सेंटेंसेस बताए कि किस तरह शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू बता सकते. But if you are an advanced learner, you can use these sentences, right? I usually drive to work, but in the city center, I switch to public transport. मैं आमतौर पर गाड़ी
से जाता हूँ, लेकिन शहर के बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ. So now students, before moving on to the next part, here is a small practice task. Now what you have to do, you have to make 3 to 4 sentences about how you normally travel, right? अब आपको अपने हवाले से 3 to 4 sentences बनाने हैं किस तरह आप ट्रैवल करते हैं. You can use words like drive, walk, cycle, take the bus, right? I would love to see your sentences. Try to make your own sentences. Try to practice. And you can share those sentences in the comment section. I'll definitely check your sentences. Okay, now coming on to the next part, talking about public transport, यानी public transport के बारे में कैसे बात करें. Now we will learn this through a mini dialogue. ठीक है, अब हम कुछ dialogues के थ्रू ये learn करेंगे ताकि आपको ये boring भी ना लगे. So how can I reach your home from the airport? मैं airport से आपके घर कैसे पहुंच सकता हूँ? How to answer this? So Sarah says, take the green line and switch to the blue line at Central Station. Green line लो और Central Station पर blue line में बदल जाओ. Ali, okay, where do I get off? मुझे कहाँ उतरना है? Get off कहाँ उतरना है? Sarah, get off at Victoria Square and take bus number 15. Victoria Square पर उतर जाओ और बस नंबर 15 पकड़ लो. Now here are some easy questions and how can you answer them. Where does it leave from? यानी where can I catch it? ये कहाँ से चलती है? मैं इसे कहाँ से पकड़ सकता हूँ? या how often do buses go? बसें कितनी देर बाद चलती हैं? यानी 5 मिनट बाद, 30 मिनट बाद. अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट टाइम डज द सबवे क्लोज? सबवे किस वक्त बंद होती है? सो यू कैन आंसर लाइक इट लीव्स फ्रॉम आउटसाइड द शॉपिंग मॉल. ये शॉपिंग मॉल के बाहर से चलती है. जो भी स्टेशन या जो भी पॉइंट हो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. बसेस गो एवरी 10 मिनट्स. बसें हर 10 मिनट बाद चलती हैं. The metro closes at midnight. Metro आधी रात को बंद हो जाती है. So now this is how you can answer these questions. Okay. What is next? Part 3. Talking about driving. So अब ड्राइविंग के हवाले से, ड्राइविंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आए, इस हवाले से किस तरह you can communicate in English. Let's see. So here are some useful phrases. We got stuck in traffic. यानी हम ट्रैफिक में फंस गए. किस तरह आप कह सकते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ? यू कैन से आई एम स्टक इन ट्रैफिक. या हम ट्रैफिक में फंस गए. वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक. जब मैंने खरीदा तो ये सेकेंड हैंड थी. इट वॉज सेकेंड हैंड व्हेन आई बॉट इट. इट वॉज सेकेंड हैंड व्हेन आई बॉट इट. किसी गाड़ी के बारे में आपने जब बताना, राइट? इट्स वेरी एफिशिएंट, गुड फॉर लॉन्ग ट्रिप्स. गुड फॉर लॉन्ग ट्रिप्स. ये बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल करती है, लंबे सफ़र के लिए अच्छी है. It has broken down 3 times this year. इस साल ये 3 बार खराब हो चुकी है. Broken down means खराब हो चुकी है. Now let's understand through mini dialogues. How was the drive? How was the drive? सफ़र कैसा था? सफ़र कैसा था? It was smooth, no problem. बिल्कुल आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं. What's it like to drive your car? गाड़ी चलाने का कैसा तजर्बा था? It's nice, but it goes through fuel quickly. अच्छी है, लेकिन फ्यूल बहुत खाती है. What car are you thinking of getting? कौन सी गाड़ी लेने का सोच रहे हो? I would like to get a hybrid. मैं हाइब्रिड लेना चाहता हूँ. Okay, now part 4. Talking about air travel. How can you talk about air travel in English? Students, here are some useful phrases and then I'll tell you problems with airline. Direct flights are expensive. यानी बराह रास्त परवाज़ें महंगी होती हैं, यानी जिनमें कोई स्टॉप नहीं होता, just one flight होती है. There is a 7-hour layover. Layover means waiting between flights. We need to take at least one checked bag. Now, how can you talk about problems with airlines? They charge you for everything. वो हर चीज़ का चार्ज करते हैं. The seats are tiny. सीटें बहुत छोटी होती हैं. They don't serve food or drinks. वो खाना या पानी या ड्रिंक्स वगैरह सर्व नहीं करते. Okay, so now how can
यू टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, यानी जो चीज़ें अच्छी लगी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द सीट्स हैव लॉट्स ऑफ लेग रूम, यानी सीटों के साथ टांगे रखने की काफ़ी जगह है. द स्टाफ आर वेरी पोलाइट, अमला काफ़ी मुअद्दब है. द फूड इज़ गुड, खाना अच्छा है. Now part 5, review and practice. Students, now it's your turn. You have to answer these questions. इन सब के बारे में हमने learn कर लिया है. Now you can answer these questions in one sentence and you can share your sentences in the comment section. I'll check them. How do you usually get around? What public transport do you use in your city? सब कुछ learn कर लिया. Do you drive? What's your car like? Have you ever been stuck in traffic? हर चीज़ I have told you. What do you like or dislike about flying? ठीक है, मैंने आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स भी शेयर कर दी. So students, you can tell about this in the comment section. Now I will share some vocabulary words जो वोकेबलरी हमने इस पूरे लेक्चर में यूज़ की. आप इस वोकेबलरी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यू नो कि मैं हर लेक्चर के आखिर में कुछ कॉमन फ्रेजेस उस टॉपिक पर शेयर करती हूँ, स्पेशली हमारे बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर्स के लिए, ताकि अगर उन्हें लेक्चर बाकी का लेक्चर वो ना देख सकें तो एंड पे जस्ट इन फ्रेजेस के थ्रू वो इस टॉपिक के हवाले से इंग्लिश में बात कर सकें. सो मैं हर पॉइंट के बारे में कुछ फ्रेजेस आपको बताऊँगी. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन यू आस्क अबाउट डायरेक्शंस and get around? How can you talk about public transport? How can you talk about driving and cars, air travel and airport, general travel and useful expressions? So ये बहुत easy हैं और बहुत catchy और trendy हैं. ये वो हैं जो commonly use होते हैं हमारी daily life में. For example, how do I get to? मैं कैसे पहुँचूँ? एक simple सा question है जो कि बहुत use होता है. आगे आप अपनी जगह mention कर सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे पहुँचूँ, ठीक है. Is it far from here? Is it far from here? यानी क्या ये यहाँ से दूर है? Can you show me on the map? क्या आप मुझे नक्शे पर दिखा सकते हैं? Which is the fastest way to dash? यानी जहाँ आपने जाना है आगे आप उसको मेंशन कर सकते हैं. यानी फलां जगह पहुँचने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है? Is it within walking distance? क्या ये पैदल चलने के फासले में है? Now, how can you give directions in English? You can say turn left, ठीक है, यानी बाएं मुड़े, right at the next junction, अगले चौराहे पर. Go straight for about 2 kilometers, तकरीबन 2 किलोमीटर सीधा जाएं. Now, how can you talk about public transport? Which platform does it leave from? किस प्लेटफॉर्म से चलती है? How often does the bus or train come? यानी बस या ट्रेन कितनी देर बाद आती है? How often does it come? What time is the last train और बस, आखिरी बस या ट्रेन किस वक्त है? I need a ticket to destination, आगे आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी मुझे फलां जगह का टिकट चाहिए. Does this bus or train or car, does this bus or train stop at dash? क्या ये बस या ट्रेन फलां जगह पर रुकेगी? I missed my train और बस, मेरी बस या ट्रेन छूट गई. Where can I catch a taxi or ride? मैं टैक्सी या राइड कहाँ से ले सकता हूँ? How to talk about driving and cars? I am learning to drive. मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ. I need to fill petrol और डीजल. मुझे पेट्रोल या डीजल डालना है. The car broke down. गाड़ी खराब हो गई. I got a flat tire. मेरे टायर पंक्चर हो गया. Can you give me directions? क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? Drive safely, slow down या speed up. ठीक है, कुछ भी कहना हो, अगर आपको कहना है आप सेफली ड्राइव करें यानी महफूज ड्राइव करें, यू कैन से ड्राइव सेफली. आहिस्ता चलाएं, स्लो डाउन. तेज करें, स्पीड अप. क्या करीबी पार्किंग दस्तियाब है? इस पार्किंग अवेलेबल नियर बाय? I prefer driving over taking public transport. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की बजाय गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ. Now common phrases about air travel or airports. Where is the check-in counter? Check-in counter कहाँ है? What time does my flight depart? मेरी प्रवास किस वक्त रवाना होगी? Is my flight on time? क्या मेरी प्रवास वक्त पर है या मेरी फ्लाइट? Where is the boarding gate? Boarding gate कहाँ है? I need to collect my luggage. मुझे अपना सामान कलेक्ट करना है. I have a connecting flight. मेरी अगली connecting. Can I get a window or aisle seat? अच्छा, यानी विंडो के पास या aisle seat मिल सकती है. So students, now you may have a question कि ये aisle seat क्या है. Students,
एरोप्लेन में या बस या ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो सीटों के दरमियान एक वॉकवे बना होता है, यानी गुजरने वाला रास्ता, उसे हम आयल कहते हैं, ठीक है। जो सीट इसके करीब होती है वो ऑयल सीट कहलाती है, राइट। होप यू अंडरस्टूड दिस. So students, that's all about today. These phrases cover all important travel situations like walking, cycling, driving, public transport, flights, buses, trains, asking directions, emergencies and booking. ठीक है, सो इन फ्रेजेस को कोशिश करें मेमोराइज करें, अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस के बाद ही यू कैन स्पीक दीज सेंटेंसेस फ्लुएंटली इन योर डेली रूटीन. So practice must hai. And last but not the least, if you like the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends and do subscribe to our channel.